श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य में आगे की कथा और साथ ही आप सुनेंगे मार्कंडेय ऋषि की कथा भी। इसलिए आपसे अनुरोध है आज की इस कथा को भी आप पूरा जरूर सुनिएगा। महादेव जी कहते हैं, महादेवी गौतमेश्वर के स्थान से देवेश्वर भगवान दैत्य सूदन के समीप जाना चाहिए, जो प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले सभी प्राणियों के पापों का नाश करते हैं। भगवान दैत्य सूदन सभी के कार्यों की सिद्धि करने वाले हैं। भयंकर भवसागर में पड़े हुए प्राणियों को पार उतारने के लिए वे सुदृढ़ जहाज की तरह स्थित हैं। पार्वती, वटवृक्ष, कल्पवृक्ष, वैदूर्य पर्वत, भगवान दैत्यसूदन तथा महामुनि मार्कंडेय, इनका 7 कल्पों तक क्षय अथवा विनाश नहीं होता। दैत्यसूदन से बढ़कर दूसरा कोई देवता इस पृथ्वी पर है ही नहीं। उनका क्षेत्र यवाकार है। वह सब पातकों का नाश करने वाला, ऋषि मुनियों से सेवित तथा यक्ष, विद्याधर और नागगण का आश्रय है। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब स्वर्गलोक में जाते हैं। वहाँ जो कुछ भी दान, होम, जप और तप आदि किया जाता है वह 7 कल्पों तक अक्षय बना रहता है। जो वहाँ भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विधि पूर्वक एक ब्राह्मण को भी भोजन कराएगा उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक उपवास करता है उसे एक ही उपवास से 10,000 उपवासों का फल मिल जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास की द्वादशी को चक्र तीर्थ में स्नान करके इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास और विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री विष्णु का दैत्यसूदन नाम किस समय और किस प्रकार हुआ? तब महादेव जी बताने लगे, देवी भगवान दैत्यसूदन विष्णु के नाम अनादि और अनंत हैं। प्रत्येक कल्प में उनके नए नए नाम प्रसिद्ध होते हैं। पूर्व कल्प में उनका नाम श्रियाव्रत था, दूसरे कल्प में वामन हुआ, तीसरे में वे वज्रांग कहलाए, चौथे में कमलाप्रिय नाम हुआ, 5वें में दुखहर्ता, 6ठे में पुरुषोत्तम और 7वें कल्प में वे दैत्यसूदन नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें देवकंटक दानवों से पराजित होकर सभी देवता क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि की शरण में गए और प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवतागण कहने लगे, हे देव जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप दैत्यों और असुरों का मान मर्दन करने वाले हैं। आपने ही वराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था। मत्स्य रूप से आपने ही समुद्र के जल से वेदों का उद्धार किया है। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था उस समय कूर्म रूप धारण करके आपने अपनी पीठ पर मंदराचल उठाया और लक्ष्मी जी का उद्धार किया। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी ने आपका आश्रय लिया हुआ है। देव आप पीड़ितों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आपने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा है और वराह रूप से महादैत्य हिरण्याक्ष का भी वध किया है। आपने ही नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को आकाश में धारण करके मारा है। आप ही संपूर्ण देवताओं के मूल हैं। प्रभु महादेव, आपने ही समस्त संसार का उद्धार किया है। पार्वती, ये स्तोत्र सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं से कहा, देवगणों, तुम दानवों का भय छोड़ दो, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु देवताओं के साथ वहां आए और चक्र द्वारा अलग अलग सब दानवों का संहार आरंभ कर दिया। ये देखकर सभी दानव भय से विकल होकर भागने लगे। प्रभास क्षेत्र में आकर फिर उन्होंने समुद्र की शरण ली। भगवान ने अपने चक्र से सभी दैत्यों का सफाया कर डाला। उनके मारे जाने पर देवताओं, ब्राह्मणों तथा तपस्वी जनों का कल्याण हुआ। संसार की व्याकुलता दूर हुई और सबका मन भी स्वस्थ हो गया। तभी से भगवान विष्णु का नाम दैत्यसूदन पड़ गया। उनका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक जड़, अंध, दरिद्र और दुखी नहीं रहता। श्रवण नक्षत्र में द्वादशी का योग पुण्यदायक है तथा रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी का संयोग शुभ है। उस समय भगवान दैत्यसूदन के शयन और उत्थापन का उत्सव होता है। उस अवसर पर दैत्यसूदन के समीप एक एक उपवास का 10-10 उपवास के बराबर फल मिलता है।
चांडाल, श्वपच और पशु पक्षी भी वहां प्राण त्याग करने पर वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो आषाढ़ शुक्ला एकादशी को निराहार रहकर भगवान दैत्यसूदन को पंचामृत से नहलाकर पूजा करे और नियम पूर्वक उनके समीप रहकर चातुर्मास से व्यतीत करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। जो मनुष्य एकादशी तिथि को वहां गीत, नृत्य, वाद्य तथा दृश्य अभिनय आदि के द्वारा रात में जागरण करता है, वह भगवान विष्णु के उस परम धाम में जाता है जहां से पुनः इस संसार में आना नहीं होता। जिनकी निद्रा दैत्यसूदन के समीप जागरण में बीत जाती हो, वे स्वप्न में भी यममार्ग, यमपुरी, यमदूत तथा 80 पत्र वन आदि नरकों का दर्शन नहीं करते। जो एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन वहां नैवेद्य तुलसी पत्र भक्षण करता है, उसकी कोटि कोटि हत्याओं का नाश हो जाता है। पार्वती सभी पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ में स्नान करके भगवान दैत्यसूदन की सेवा के लिए पीले वस्त्र, गऊ तथा सोने का दान करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दैत्यों का संहार करने के बाद भगवान विष्णु ने जहां अपने चक्र को धोया, वहीं 8 करोड़ तीर्थों को लाकर स्थापित कर दिया। उसमें सुदर्शन को शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थ का चक्र तीर्थ नाम रख दिया। चक्र तीर्थ में कुल 8 करोड़ 80 हजार तीर्थ हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर वहां स्नान करता है, वह सभी तीर्थों में स्नान करने का पूरा पूरा फल पा लेता है। एकादशी को या विशेषतः चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर जो उसमें स्नान करता है, वह कोटि यज्ञों का फल पाता है। पूर्व कल्प में इसका नाम कोटि तीर्थ था, दूसरे कल्प में श्रीनिधान, तीसरे में शतधार और चौथे में चक्र तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई। उस वैष्णव क्षेत्र का प्रमाण आधा कोस बताया गया है। उसमें ब्रह्मत्या नहीं प्रवेश कर पाती। उस क्षेत्र में जाकर जो मासोपवासी, अग्निहोत्री, पतिव्रता स्त्री और स्वाध्याय परायण तथा यज्ञशील मनुष्य चांद्रायण आदि तप, तिल जल से पितरों का तर्पण, श्राद्ध, एक रात्र व्रत, द्विरात्र व्रत, त्रिरात्र व्रत, कृच्छ, सांतपन, मासोपवास या अन्य कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कोटि गुना पुण्यदायक होता है। चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में महादेवी योगीश्वरी का स्थान है। पूर्व काल में महिषासुर नाम का एक बड़ा भयंकर दैत्य हुआ है। देवी वह इच्छानुसार रूप धारण करने वाला था और तीनों लोकों को अपने वश में करके सुख से रहा करता था। एक समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमयी कन्या उत्पन्न की। वह पृथ्वी पर अप्रतिम सुंदरी थी। उस रूपवती कन्या ने बड़ी घोर तपस्या की। एक दिन देवर्षि नारद ने उस कन्या को देखा और महिषासुर के समीप गए। महिषासुर ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछते हुए कहा, नारद जी, यहाँ पधारने का क्या कारण है, बताइए। तब मुनि बोले, महादैत्य, जम्बू द्वीप में एक अनुपम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। उसके जैसा रूप मैंने स्वर्ग, मर्त्यलोक या पाताल में भी ना तो देखा है और न सुना ही है। मुनि की ये बात सुनकर महिषासुर बड़ी भारी सेना के साथ प्रभास क्षेत्र में गया, जहां वह कन्या तप करती थी। वहां उस असुर ने उससे इस प्रकार प्रार्थना की कि भीरू, तुम मेरी पत्नी हो जाओ। ये तपस्या तुम्हारी जवानी के विरुद्ध है। उसकी बात सुनकर वह तपस्विनी हंस पड़ी। हंसते समय उसके मुख से सहस्त्रों भयंकर स्त्रियां हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए निकली। उन सबने महिषासुर की सारी सेना का संहार कर डाला। ये देखकर वह दैत्य क्रोधित होकर अपने तीखे सींग हिलाता हुआ शीघ्र ही उस देवी के सम्मुख गया। फिर उसके साथ उसका बड़ा भारी युद्ध हुआ और अंत में वह महिष पकड़ा गया। देवी सींग पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गई और पैरों से दबाकर उसे त्रिशूल से मार डाला। फिर तलवार से उसका मस्तक भी काट लिया। महिषासुर को मारा देखकर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्नचित्त होकर देवी की स्तुति इस प्रकार की कि महान सौभाग्यशालिनी देवी, आपको नमस्कार है। आप गंभीर स्वभाव वाली हो, आपकी दृष्टि बड़ी भयंकर है। आप सदा न्याय के पथ पर स्थित रहती हो, उत्तम सिद्धों की अधीश्वरी हो। आपके 3 नेत्र हैं और सब और मुख हैं। विद्या और अविद्या आपके ही स्वरूप हैं। आप ही जया और जपनी मंत्र स्वरूपा हो। महिषासुर का मर्दन करने वाली है देवी, आप सर्वत्र व्यापक, समस्त विद्याओं की स्वामिनी और विश्वरूपा हो। आपको नमस्कार है। आप शोक से परे और ध्रुव स्वरूपा हो।
पद्मपत्र के समान विशाल नेत्रों वाली है देवी। आप शुद्ध सत्व गुणों में स्थित हो, व्रत परायण हो, आप ही प्रचंड रूप धारण करने वाली विभावरी हो, आपको नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवतागणों, उत्तम वर मांगो। तब देवता बोले, देवी, जो श्रेष्ठ मनुष्य यहाँ इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करें वे पूर्ण काम हो और इस क्षेत्र में आप सदा निवास करें। तब तथास्तु कहकर देवी ने देवताओं और महर्षियों को विदा किया और स्वयं वहीं रहने लगी। जो मनुष्य आश्विन शुक्ला नवमी को उपवास करके भक्ति भाव से योगेश्वरी देवी का दर्शन करता है उसका पाप तुरंत ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्र को पढ़ता है उसे जीवन भर भय का सामना नहीं करना पड़ता। आश्विन शुक्ला अष्टमी यदि मूल नक्षत्र से युक्त हो तो महाअष्टमी मानी गई है। वह तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उस दिन जगदम्बा का पूजन करके मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए मार्कंडेय ऋषि की कथा। भगवान शिव की कृपा से महर्षि मार्कंडेय, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, वे अमर हो गए थे। पहले आपको बताते हैं मार्कंडेय ऋषि के बारे में कि मार्कंडेय ऋषि कौन है। आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो किया ही होगा। मरणासन्न व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की प्रसिद्धि मार्कंडेय मुनि के ही कारण है। इस मंत्र पर लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बाद भी महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडेय रचित माना जाता है। मार्कंडेय जी इतने महान ऋषि हैं कि उनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में और उसके बाद महाभारत काल तक पाई जाती है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिसका एक अंश वो दुर्गा सप्तशती है जिसका नवरात्रि में भक्त श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पठन करते हैं। मार्कंडेय ऋषि अजर अमर हैं। मार्कंडेय जी ने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय ऋषि वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुंचे, उस समय वे बड़े बूढ़े होने पर भी ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हों। महर्षि मार्कंडेय जी को पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविनः सप्ते तान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेयं स्थानम् अष्टमम् जीवेद्वर्ष शतं सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। अर्थात अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय ऋषि ये सदैव जीवित माने जाते हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय जी हैं जो ब्रह्मा जी को छोड़कर आयु में इन सभी से बड़े हैं। अब आपको सुनाते हैं मार्कंडेय जी की कथा। एक समय की बात है, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की। फिर एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगिए। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। आप जानते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, इन दोनों में क्या अंतर है? तब भगवान शिव ने कहा कि सुपुत्र की आयु कम होगी, लेकिन उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, और अगर तुम्हें कुपुत्र चाहिए तो कुपुत्र की आयु तो लंबी होगी, लेकिन वो तुम्हारे सारे जीवन भर तुम्हें दुख देता रहेगा। अब ब्राह्मण ने सोचा कि सारे जीवन के दुख से तो कुछ दिनों का सुख ही अच्छा। तब ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार कर भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का ही वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उन ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक बहुत ही सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते थे और फिर उसकी आयु के बारे में सोचकर दुखी भी बहुत होते थे। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा।
बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया तब ब्राह्मण ने सोचा कि बालक की आयु की वृद्धि के विषय में अब मुझे किसी संत से पूछना चाहिए। तब ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले कि अगर इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? संत बोले, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी संतों को सिद्ध मानना शुरू कर दो और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलाओ। संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर बालक के साथ रहने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी महात्मा दिखाई पड़े उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। अब वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब यह उस बालक का नित्य का नियम था। वो सारे दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी लोग उससे प्रसन्न होकर उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इस प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने को था। जब बालक की उम्र में केवल 3 दिन ही शेष रह गए तो संयोग से वहां पर सप्तऋषि पधारे। बालक ने उन सभी सप्तऋषियों को भी साष्टांग प्रणाम किया। तब सभी सप्तऋषियों ने बालक को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। ये दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर उन ऋषियों से बोले कि महाराज, आप सभी ने तो इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु इस बालक की तो आयु अब केवल 3 दिन की ही बची है। तब सप्तऋषियों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आपको कैसे पता कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष है? ब्राह्मण बोले, ये बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ही इसकी आयु केवल 5 वर्ष बताई है, जो कि अगले 3 दिनों में पूरी हो जाएगी। ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, हे ऋषिवरों, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। अब सभी सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब सभी सप्तऋषियों ने आपस में निर्णय करके उन ब्राह्मण देवता से कहा कि अगर आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, अगर किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सकती हो तो इसे आप ही ले जाइए। ब्राह्मण देवता ने भी अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को सप्तऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। पहले सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी चिरंजीवी भव आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्म वचन सुनकर सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा, अब अपनी बला तो टल गई, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया था। अब अगर उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्तऋषि कहने लगे, प्रभु, जिस बालक को आपने अभी अभी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, उस बालक के पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा ठनका। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को मेरे पास क्यों लेकर आए? सप्तऋषि बोले, प्रभु, हम भी कल इसे इसी प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जानिए प्रभु, या आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक सोचा। विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो इस बालक का भाग्य केवल भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा कि आप इस बालक को यहीं मेरे पास छोड़ जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। ये देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए
और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। ये देखकर ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी का ये भार भगवान भोले शंकर ने जो ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते देखा तो उनसे पूछा, ब्रह्मा जी क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, भगवान इस बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है। भगवान शिव ने पूछा, ये किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, प्रभु ये काशी के ब्राह्मण का बालक है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले, ये तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आप ही की शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक को पधारिए। ब्रह्मा जी तब उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर वहां से चले गए। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, बेटा तुम बिल्कुल मत डरो, यहाँ पर जो ये शिवलिंग है तुम उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहो। बालक भगवान शिव के कहे अनुसार ही करता रहा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मग्न हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज जी उस बालक के पास प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने पास में जकड़ लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह घबराकर उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। ये देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज जी घबराकर हाथ जोड़े खड़े हो गए और बोले, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही की दी हुई आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूरे होने के बाद मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज जी बोले, प्रभु आपने ही दी थी। भगवान शिव बोले, तो फिर इसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा? यमराज जी फिर बोले, प्रभु आयु आपने दी है तो हिसाब भी आप ही का चलेगा, लेकिन प्रभु मैं तो आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए यमराज जी, 4,32,000 वर्ष कलयुग की अवधि होती है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की अवधि होती है, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती है, 17,28,000 वर्ष सतयुग की अवधि होती है। इन सभी 4 युगों को जोड़कर एक चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है और 10 ब्रह्मा जी की आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का 1 वर्ष और ऐसे 5 वर्षों की आयु में इस बालक को प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनते ही यमराज जी ने तो हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या है? प्रभु ये बालक तो अमर हो गया। ऐसा कहकर यमराज जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में भी कभी नाश नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृतत्व का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही मिला था। उन्होंने अपने बचपन में 1 वर्ष तक सभी संतों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सप्तऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और फिर मिला उन्हें अमृतत्व का वरदान। इसीलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।